प्रदेश में चल रही अडानी ग्रुप की 2 सीमेंट कंपनियां अचानक से बंद कर दी, जिसको लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन और कामगार आक्रोश में दिखाई दिए। शांत प्रदेश में अचानक फिर से प्रदर्शन होने लगे, जिसको शांत करवाने के लिए डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में आज सोलन में ट्रक फेडरेशन और कंपनी प्रबंधन के बीच बैठक करवाई गई, ताकि इस गंभीर समस्या का हल निकाला जा सके। बैठक में 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी के 32 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। डीसी कृतिका कुल्हारी ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी। जल्द ही दोनों पक्षों के बीच फिर से बैठक बुलाई जाएगी, ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। आज जो अंबुजा सीमेंट प्लांट की मैनेजमेंट और जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उनके बीच में एक नेगोशिएशन के लिए मीटिंग कराई गई थी, ताकि जो सीमेंट प्लांट है उसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी वापस रिज्यूम हो सके। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं कि प्लांट को क्या इशू है जिसकी वजह से उन्होंने बंद किया, और ट्रांसपोर्ट जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि रेट में रिडक्शन नहीं बर्दाश्त है इस चीज़ के लिए। तो दोनों ने अपने अपने जो फॉर्मूलाज एक साथ शेयर किए हैं, एंड इसके बाद अगेन फर्दर नेगोशिएशंस होंगी टू रीच अ पॉइंट कहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ एमेनेबल होकर अपना प्लांट का ऑपरेशन फिर से चालू कर सकते हैं। और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एरिया में नहीं है। दोबारा अभी हमने डेट नहीं डिसाइड की है, तो नेक्स्ट वीक में मेरी टीम अभी उन्हें एक प्रपोजल दिया गया है उनकी साइड से कि नेगोशिएशन के लिए कुछ महीने का वो टाइम रखते, ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ जो हैं वो नेगोशिएशन के लिए रेडी हैं। तो अगर कंपनी खोल दे अपना प्लांट और साथ में नेगोशिएट करते हैं इन अ टाइम बाउंड मैनर, तो अभी कंपनी उसको कंसिडर करेगी, लेकिन अभी उन्होंने यस या नो उस पर नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया है, तो उस फॉर्मूला को भी ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ जो कंसिडर करेंगी, और अपनी साइड से भी मुझे क्यों लगता है कि जो वो अभी चार्ज कर रहे हैं जायज़ रेट है, वो भी वो कंपनी के सामने पेश। वहीं ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कंपनी के समक्ष शर्त रखी है कि वे पहले उद्योग से ताला हटाएं और फिर उसके बाद ही वह कुछ बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को दो टूक कहा कि ये गुजरात नहीं, यहाँ कांग्रेस सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है, इसलिए वह दबाव की राजनीति ना करे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने घाटे का सौदा बताकर कंपनी बंद कर दी है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में माना है कि अंबुजा सीमेंट उद्योग में कोई घाटा नहीं है, लेकिन लाभ कम हो रहा है। वहीं अल्ट्राटेक कंपनी उसी माल भाड़े पर काम कर मुनाफे में है, जिससे साफ है कि कंपनी प्रबंधन की नीयत साफ नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के 650 करोड़ के निवेश को वह पल में खत्म नहीं कर सकते हैं। सभी आर पार की लड़ाई लड़ने को पूर्ण रूप से तैयार है। मैं नरेश कुमार गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SDTO दारलाघाट एवं प्रेसिडेंट ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन। ये आज जो मीटिंग हमारी DC महोदय ने बुलाई, उसके बीच में जो अंबुजा कंपनी ने, जो कि अभी अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया है, उन्होंने अपने तरीके से हमारे लोगों को बिना बताए एट रैंडम शाम को 6 बजे हमें लोगों को बुलाया गया, और बुलाकर ये कहा कि भी आप अपने रेट कम करके, और कम करने के लिए भी बात नहीं करी, एक लेटर उन्होंने हमें थमा दिया कि भाई हिली रेट ट्रेन का रेट जो है 6 रुपये, जो कि हमारा के 10 रुपये 58 पैसे है, और प्लेन रेट का 3 रुपये, जो कि हमारा रेट 5 रुपये 29 पैसे है, उस पर कार्य करने के लिए हमें कहा, जिसके लिए हमने कहा भी इसके लिए हम तैयार नहीं है। तो उसी वक्त उन्होंने अपना लॉकआउट करने का प्लान कर दिया, और जब जो गाड़ियाँ कटी हुई भी थी लोडिंग के लिए, वो भी उन्होंने वापस कर दी, और सारे DO कैंसिल कर दिए गए। इसके ऊपर लोगों के बीच में बड़ा रोष था। कल हमारी दारलाघाट में मीटिंग हुई, वहाँ पर हमने बैठ के निर्णय लिया, क्योंकि DC साहब से भी मिलने की औपचारिकता तभी बनी जब सब लोगों की कंसेंट हुई कि भाई आप जाके उनसे बातचीत करो। पर आज जो अडानी ग्रुप के जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हुए थे, उनके रवैये को देख के हमें काफ़ी दुख हुआ। हमने उनको एक ऑफ़र दी कि आप करंट रेट के ऊपर, जो कि हमारा 10 रुपये 58 पैसे और 5 रुपये 29 पैसे का है, इसके ऊपर कार्य शुरू करा दो, और 31 मार्च 2023 से तक हम बैठ के नेगोशिएट करेंगे, और नेगोशिएट करके आप आफ्टर डिस्कशन जो भी रेट आएगा वो दोनों की सहमति के साथ हम उसके ऊपर कार्य करने के लिए तैयार हैं। पर जहाँ तक उनका लगा, उन्होंने कोई इसके ऊपर जवाब नहीं दिया।
जबकि ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ने भी उनसे कुछ अपने लफ्ज़ों में प्रयास करने की कोशिश करी कि भी ताकि लोगों की रोटी रोजी ख़राब ना हो, लोग परेशान ना हो, क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्टर का मतलब नहीं है, इसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, चाय वाले, ढाबे वाले, पंचर वाले, ट्रक वाले, और वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एजिटेशन जब शुरू होती है तो वो उसके बीच में बाद में एंटी सोशल एलिमेंट बीच में एंटर करता है। हम लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको भी सद्बुद्धि दे अडानी कंपनी को। इनको एक बात के लिए हमने ज़रूर कहा है कि ये गुजरात नहीं है, दिस इज़ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर जे मान लो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना चाहे तो इमीडिएट मिल सकता है। अभी मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहे तो उसको एक दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगता, जो दूसरे प्रांतों के अंदर महीनों लग जाते हैं लोगों को मिलने के लिए। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सरमाएदारों की गवर्नमेंट नहीं है, वो यहाँ पर पब्लिक की गवर्नमेंट है, और वो पब्लिक के हितों की रक्षा करना बाखूबी जानती है।